हेलो दोस्तों, मेरा नाम है मोहित दिवाकर और फिनेंस आईक्यू में आपका स्वागत है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले जिसने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन भी प्रेस कर देना और नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लेना ताकि आपको मेरी सभी वीडियो की नोटिफिकेशन टाइम पर मिल जाए। इसके अलावा जिसको नोट्स चाहिए तो वो इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना। वीडियो ख़त्म होते ही मैं यहाँ पे नोट्स अपलोड कर दूंगा और मेरी सभी वीडियो की सबसे पहले मैं नोटिफिकेशन यहीं पर दे देता हूँ। और आप चाहो तो मुझे फेसबुक पे भी फॉलो कर सकते हो और कू ऐप पे भी फॉलो कर सकते हो। इन सब के लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट ऑब्जेक्टिव से। फर्स्ट ऑब्जेक्टिव है टू कीप सिस्टमैटिक रिकॉर्ड्स। जो भी हमारे बिजनेस में जितने भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन होते हैं ना, उनको रिकॉर्ड करना एक सिस्टमेटिकली मैनर में। यही सबसे पहले तो सबसे इम्पोर्टेंट यही ऑब्जेक्टिव अकाउंटिंग का, कि जो भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं, बिजनेस में लेन देन हो रहे हैं, उनको सिस्टमेटिकली रिकॉर्ड करना। ठीक है। और इससे फ़ायदा ये होता है कि ईजिली हमें पता चल जाता है कि हमारे ओवरऑल बिजनेस की हमें पता चल जाता है कि हमारा बिजनेस किस डायरेक्शन में जा रहा है, कि हमें प्रॉफिट हो रहा है कि नहीं हो रहा, कंपनी में ग्रो हो रही है कि नहीं हो रही। बहुत सी चीज़ें पता चल जाती हैं। ठीक है। और अच्छा, नेक्स्ट क्या है इसका, तो पॉइंट वो है असर्टेन प्रॉफिट। असर्टेन मतलब होता है पता लगाना। ठीक है। तो असर्टेन प्रॉफिट का मतलब हो गया कि भाई प्रॉफिट पता लगाना। और आपको पता है किसी भी बिजनेस का सबसे मेन मोटिव क्या होता है, भाई प्रॉफिट कमाना, ग्रोथ करना, बिजनेस को आगे बढ़ाना, यही होता है। तो अकाउंटिंग इस चीज़ में बहुत हेल्प करती है। ठीक है। तो यही सब मैंने इसमें लिखा है, आप आराम से इजीली पढ़ लेना, क्योंकि और कुछ नहीं लिखा। ठीक है। तो नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, वो है असर्टेन द फाइनेंशियल पोजीशन। यानी कि फाइनेंशियल पोजीशन पता करना कि यार हमारा जो बिजनेस है उसकी फाइनेंशियल पोजीशन क्या है। कि मतलब अब देखो मैं आपको बताता हूँ, जैसे कि फाइनेंशियल पोजीशन मतलब क्या है, कि हमारा बिजनेस इस समय सही चल रहा है कि नहीं चल रहा, प्रॉफिट में है कि नहीं, पता चला लॉस में और हम अपना बिजनेस चालू रखे जा रहे हैं। ठीक है। हमारे बिजनेस में ग्रोथ हो रही है कि नहीं हो रही, हमारी बैलेंस शीट में कितनी एसेट्स हैं, कितनी लायबिलिटी है एक पर्टिकुलर डेट पे। ठीक है। तो ये सब हमें पता चल जाता है ईजिली, किससे, अकाउंटिंग से। क्योंकि जब हम अकाउंटिंग करते हैं तो हम एक प्रॉपर रिकॉर्ड बनाते हैं। तो उसे अगर मान लो एक नॉर्मल पर्सन जब उसे पढ़ेगा ना तो उसे समझ में आ जाएगा कि अच्छा ये बिजनेस इस डायरेक्शन में चल रहा है। तो आपने देखा होगा कि लोग शेयर्स खरीदते हैं, वो कैसे खरीद पाते हैं, कैसे डिसीजन ले पाते हैं कि हमें इस कंपनी के शेयर खरीदने हैं या इस कंपनी के शेयर नहीं खरीदने। वो फाइनेंशियल पोजीशन देखते हैं, एक कंपनी की बैलेंस शीट उठाते हैं, देखते हैं कि भाई कितना दिन पे एसेट्स है, कितनी लायबिलिटी है, कितना प्रॉफिट कमा रहे हैं, कितना कमा रहे हैं, सब कुछ बहुत ईजिली उन्हें पता चल जाता है। ठीक है। तो फाइनेंशियल पोजीशन पता करने में भी इसलिए अकाउंटिंग का एक बहुत बड़ा ऑब्जेक्टिव है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है। अच्छा, सेकंड पॉइंट इस पर अब ये हमारा थर्ड पॉइंट था। अब इस पर आता है अगले नेक्स्ट पॉइंट पे, तो वो है फैसिलिटेट डिसीजन मेकिंग। अब अकाउंटिंग डिसीजन मेकिंग लेने में भी बहुत हेल्प करती है, क्योंकि जब हमें पता रहेगा कि हमारा बिजनेस किस डायरेक्शन में जा रहा है, ठीक है, सही प्रॉपरली चल रहा है कि नहीं चल रहा है, कहाँ पे हमें और पैसा खर्च करने की ज़रूरत है, कहाँ से हमें पैसा नहीं खर्च करना है। ठीक है। तो ये सारे डिसीज़न हेल्प करता है अकाउंटिंग लेने में। ठीक है। ये सारे इंपॉर्टेंट डिसीजन को लेने में अकाउंटिंग बहुत हेल्प करती है। तो यही है फैसिलिटी डिसीजन मेकिंग। अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। तो देखो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा असर्टेनिंग द कैश फ्लो। असर्टेनिंग द कैश फ्लो यानी कैश फ्लो का पता लगाना कि भाई कितना कैश का फ्लो हो रहा है, यानी कि कितना कैश इनफ्लो है, कितना कैश आउटफ्लो है, कितना कैश आ रहा है और कितना कैश जा रहा है। ठीक है। तो ये पता करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आपको पता है बिजनेस में, क्योंकि बिजनेस ज़्यादातर कैसे चलता है, कैश से चलता है। भाई अगर आपके पास कैश ही नहीं होगा तो आप बिजनेस कैसे चला लेंगे, कब तक आपको उधार दे देगा। ठीक है। कब तक आप किसी से उधार खरीद लेंगे, कब तक आप उधार किसी को बेच लेंगे, आपके पास जब पैसा नहीं आएगा, आप मुश्किल है कि आप बिजनेस को ज़्यादा दिन चला पाएंगे। तो यही चीज़ पता लगाने में, कितना हमारे बिजनेस में पैसा आ रहा है, कहाँ कहाँ से आ रहा है। ठीक है। और कितना पैसा जा रहा है, कहाँ कहाँ पे जा रहा है। तो ये सब इजीली हमें पता चल जाता है अकाउंटिंग से। तो आपने एक चीज़ नेम सुना होगा जिसे कहते हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट। ठीक है। तो कैश फ्लो स्टेटमेंट में बेसिकली तीन चीज़ों का जिक्र होता है। एक होता है ऑपरेटिंग
एक्टिविटीज़, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ और फाइनेंशियल एक्टिविटीज़। तो उस स्टेटमेंट में हमें ये पता चल जाता है कि हमारे इन 3 डिफरेंट एक्टिविटीज़ में कहाँ से कितना पैसा आ रहा है, कितना पैसा जा रहा है, ईजिली पता चल जाता है। ठीक है। और आपको पता है कि अगर आपको अपना कैश फ्लो स्टेटमेंट आपको पता है, आपको पता है कि आपका पैसा कहाँ से आना है, कहाँ जाना है, कितना क्या है, तो आप ईजिली फ्यूचर में प्लान भी कर सकते हैं। ठीक है। तो आप इसे पॉइंट को पढ़ लेना, मैंने बिल्कुल सब कुछ एक्सप्लेन कर दिया है। तो अब नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। तो वो है असर्टेनिंग द पोजीशन ऑफ डेटर एंड क्रेडिटर, यानी कि डेटर की पोजीशन क्या है और क्रेडिटर की पोजीशन क्या है, ये पता लगाना है। अब देखो डेटर क्या होता है, डेटर मैं आपको बता देता हूँ। वैसे मैं इस पर फर्दर वीडियो बनाऊंगा, लेकिन फिर भी मैं आपको बता देता हूँ। मान लेते हैं आपको पता है कि बिजनेस में उधार में खरीदना और उधार में बेचना चलता रहता है ना। उधार में खरीदना, उधार में बेचना चलता है, यानी कि क्रेडिट परचेज और क्रेडिट सेल ये चलती रहती है। तो अगर आप, अब मैं बताता हूँ कि डेटर क्या होता है। जैसे आपने किसी को क्रेडिट में सेल करा, यानी आपने उधार में बेचा। ठीक है। माल जो था आपके पास, आपने अपने प्रोडक्ट उधार में बेचे। तो अब जिस पर्सन को आपने बेचा है ना, वो आपका डेटर हो गया। उससे आपको फ्यूचर में पैसे मिलेंगे, क्योंकि आपने अपना जो माल था, जो सामान था, आपने उसे बेच दिया। ये होता है डेटर, जिस पर्सन को आपने बेचा उधार में। इसी तरह क्रेडिटर क्या होता है, जैसे हमने बेचा तो वो डेटर हो गया। इसी तरह से अगर हम मान लेते हैं उधार में किसी से खरीद रहे हैं, ठीक है, हमने उधार में किसी से खरीद लिया, तो अब हमें भी तो उसे फ्यूचर में पैसे पेमेंट करनी है, उस जो हमने माल खरीद कर लाए उससे उधार। ठीक है। तो जिसको हमें अब पैसे देने हैं फ्यूचर में, तो वो पर्सन क्या है, वो पर्सन है क्रेडिटर। तो अकाउंटिंग बहुत हेल्प करती है ये पता करने में कि भाई हमारे डेटर की पोजीशन क्या है, क्रेडिटर की पोजीशन क्या है, यानी कितने लोगों से तो हमने पैसे मिलने हैं आगे और कितनों को हमें आगे देने हैं। तो ये सब चीज़ बड़ी इजीली पता लगाई जा सकती है अकाउंटिंग के जरिए। ठीक है। और अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट है आपका कंट्रोलिंग द परफॉर्मेंस ऑफ द बिजनेस। अब ये तो बहुत ही सिंपल पॉइंट है। देखो, बिजनेस को परफॉर्मेंस को कंट्रोल करना। अब कैसे, मान लेते हैं कि हमारा बिजनेस में, अब हमें यही नहीं पता कि हमारे बिजनेस में कितना पैसा आ रहा है, कितना पैसा जा रहा है, कहाँ हम इन्वेस्ट कर रहे हैं, कहाँ नहीं कर रहे हैं। ठीक है। तो हमारा बिजनेस तो भाई चौपट हो जाएगा। ठीक है। इसलिए प्रॉपर कहते हैं ना, बिजनेस में नजर रखनी पड़ती है, तभी प्रॉपर ग्रो होता है कि भाई एक एक एक्टिविटी हमें पता होनी चाहिए क्या है क्या नहीं। ठीक है। तो अगर मान लीजिए आपने देखा, आपने अकाउंटिंग करी, फिर आपने लास्ट में कंक्लूड किया, आपने सारे स्टेटमेंट बनाए, बैलेंस शीट सब कुछ बनाया, अकाउंट प्रॉपर बनाए, आपने देखा कि यार इस जगह से ना मुझे लॉस हो रहा है, तो इस चीज़ में मैं पैसा और नहीं लगाऊंगा। ठीक है। और यहाँ पर मुझे दिख रहा है कि यार यहाँ से मुझे प्रॉफिट हो रहा है, तो मैं इस चीज़ में और पैसा लगाऊंगा और यहाँ से मैं और प्रॉफिट कमाऊंगा। तो ये सारे डिसीजन लेने में हेल्प करता है, क्या बोलता है, अकाउंटिंग। और देखो और क्या क्या इन्फॉर्मेशन पता चलती है हमें कि भाई सेल कितनी हुई, प्रॉफिट कितना हुआ, लॉस कितना हुआ। ठीक है। एसेट्स कितनी हमारे पास, कितनी लायबिलिटी हैं। ठीक है। ये सब इंफॉर्मेशन हमें इजीली अकाउंटिंग से मिल जाती है। नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं भाई, मीटिंग लीगल रिक्वायरमेंट। अब पता है, अगर आप बहुत छोटा बिजनेस है तो आपको इतनी ज़रूरत नहीं होती अकाउंटिंग की, तो आप, है ना। लेकिन जो बड़े बड़े बिजनेस मैंस हैं, जो बड़े बड़े बिजनेस ग्रुप्स हैं, बड़ी बड़ी बिजनेस कंपनियां हैं, ठीक है, तो उनके लिए पता लीगल हो जाता है ये चीज़ करना, क्योंकि वो इतने बड़े हैं कि वो, हम जैसे छोटा दुकान वाला हो गया, मान लीजिए परचून की दुकान वाला है, वो तो क्या है, अपन एक कॉपी में बना लेगा, उसमें लिख लेगा भाई इतना पैसा मैंने यहाँ पे खर्च किया, इतना पैसा का यहाँ से माल लाया, ये लाया, इतना इतना बेच गया, इतना प्रॉफिट। लेकिन जो बहुत बड़ी बड़ी कंपनियाँ हैं, टाटा मोटर्स हो गई, ठीक है, टाटा हो गई, रिलायंस हो गई, ऐसी बहुत सी कंपनियाँ जो, तो ये सब थोड़ा ऐसा इनका काम थोड़े से चल जाएगा। तो इनको प्रॉपर बनाने पड़ते हैं रिकॉर्ड्स, मेंटेन करनी पड़ती है अकाउंटिंग। ठीक है। और ये इन पर लीगल क्यों है, देखो जो गवर्नमेंट होता है, गवर्नमेंट को भी तो इनसे पैसा मिलता है, नहीं मिलता, बिल्कुल मिलता है। गवर्नमेंट को टैक्स के रूप में इनसे पैसा मिलता है। तो अब गवर्नमेंट को अगर यही नहीं पता होगा कि सामने वाली कंपनी कितना कमा रही है, तो वो कैसे डिसाइड करे इससे कितना टैक्स लेना है ना। तो कंपनीज एक्ट और इनकम टैक्स एक्ट ये कंपलसरी कर देते हैं कि भाई आपको ना रिकॉर्ड, आपको ना मेंटेन करना है, आपको रिकॉर्ड्स मेंटेन करना है, आपको अकाउंटिंग करनी है। ठीक है। ताकि पता चल सके कि भाई गवर्नमेंट को भी टैक्स तो लेना है, कि हाँ इसको इतना प्रॉफिट हो रहा है तो इतना टैक्स बनता है इससे,
इसका इतना प्रॉफिट हो रहा है तो इतना टैक्स बनता है, ठीक है। और गवर्नमेंट के अलावा और भी होते हैं, जैसे कि अब हम लोग होते हैं, हम जैसे जो मान के चलो बहुत सी पब्लिक होती है जो शेयर मार्केट में पैसा लगाती है, तो अगर उन्हें यही नहीं पता होगा कि इस कंपनी की पोजीशन क्या है, फाइनेंशियल पोजीशन, ठीक है, ये कितना प्रॉफिट कमा रही है, ठीक है, कहाँ कहाँ इसने पैसा लगा रखा है, क्या क्या इस पे एसेट्स है, तो वो कैसे अपना डिसीजन ले सकते हैं कि मैं इस कंपनी में पैसा लगाऊँ करने लगाऊँ। तो ये सब चीज़ें बहुत ज़रूरी जाती है। इसलिए क्या है कि ये लीगल कर रखा है, कंपनीज एक्ट और इनकम टैक्स एक्ट और भी एक्ट हैं जिनके थ्रू अकाउंटिंग कहीं ना कहीं हो ही जाती है, बिल्कुल इम्पॉर्टेंट, ठीक है। तो यही हमारा लास्ट पॉइंट था इस टॉपिक का। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई होगी, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। अब मिलते हैं दोस्तों अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।